प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज बताया और ऑर्बिटल का साइज बताया, ये आपको शेप बता दिया। ठीक है, चलिए बढ़िया है। थर्ड देखते हैं, थर्ड कलर देखते हैं, कौन से कलर से लिखे थे, येलो। थर्ड क्या है, इसको मैग्नेटिक बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या बताएगा कि यहां पे आपका ओरिएंटेशन बताएगा। क्या बताएगा? ओरिएंटेशन। किसका ओरिएंटेशन? तो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। तो अब देखिए ओरिएंटेशन का क्या मतलब, इसको देखिए आप कितने तरीके से ओरिएंट कर सकते हैं। अब आप अगर आपके पास स्फीयर है 3D में, आप कितने तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक ही तरीका है ना उसको रिप्रेजेंट, मतलब उसको रखने का। तो इसीलिए S का जो है आपका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। तो कितने तरीके से आप S को रिप्रेजेंट कर पाइएगा? एक तरीके से, बिकॉज स्फीयर तो स्फीयर है ना, उसको किसी और तरीके से अगर घुमा दीजिएगा तो कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। अगर घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, कैसे भी घुमा दीजिए, आप बता नहीं पाइएगा कि कैसा है। तो क्या कितना ओरिएंटेशन है पॉसिबल? एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ठीक है, पी का कितना ओरिएंटेशन पॉसिबल है? अब देखिए पी का केस देखिए, एक, ठीक है, हम अब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो अगर इस तरह का है, अगर ये x है तो एक तरह से ये बना सकते हैं, ये आपका y है तो y पे बना सकते हैं वो डंबल। और अगर मान लीजिए यहां पे हम z नहीं दिखाएं, z है लेकिन, जैसे कि ये वाला जो आएगा ये z होगा आपका। ठीक है, ये x, ये y, ये आपका z है। तो यही चीज अगर हम z के अबाउट बना देंगे तो ये z हो गया। तो कितना तरीके से रिप्रेजेंट हो गया? ये px से रिप्रेजेंट हो गया, py से रिप्रेजेंट हो गया, pz से। तो कितना तरीके से हुआ? 3 तरीके से हुआ। तो 3 तरीके का m है। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जो नंबर ऑफ रूम्स था ना, वही आपका नंबर ऑफ ओरिएंटेशन आ रहा है। ये जो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, ये तो कितने तरीके, कितना बॉक्स है? एक ही है। यहां कितना बॉक्स आ रहा था आपका? 3। और अगर आपको याद होगा तो हम पहले इसको लिखे थे, नाम दिए थे px, py और pz। तो कितने तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट किए? 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं p को। और इसीलिए इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो है 3। और क्या क्या है उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से कहां तक जाता है? देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जाता है -L to +L। इसका मतलब कि अगर P का L क्या है? 1 है, तो ये जो इसका जो ओरिएंटेशन है ना, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम -1 से 0 और +1 से। इसका मतलब यही है कि इसका जो M3 है, लेकिन वो 3 क्या क्या है? -1 एक हुआ, 0 हुआ और 1 हुआ। कौन सा क्या लेगा ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है कि px -1 क्यों हुआ। आप py को भी -1 कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। अभी आप ये समझिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। क्या क्या? -1, 0 और 1, -L to +L। उसी तरह D, अब बिना क्या बोलते हैं इसको ड्रॉ किए आप बता सकते हैं कि कितना ओरिएंटेशन हो सकता है? 5। क्यों? बिकॉज हम पहले ही देख चुके थे कि D में 5 आपका कमरा था। तो इसका मतलब आपका इसका नंबर ऑफ पॉसिबल एम्स इज 5। एंड व्हाट आर दोज एम्स? दैट विल गो फ्रॉम -2 to +2। तो क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, +1 और +2। यही हो गया तो आपका m का वैल्यू। सब कितना है पॉसिबल वैल्यूज? 5 वैल्यूज है, लेकिन क्या क्या वैल्यूज है? -2, -1, 0, +1, +2। तो m का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये हो गया D। अब D का इसी तरह आपको F पहले से पता चल गया है, कितना होगा m का वैल्यू? सब -3 से लेके +3 तक। इसका शेप देख लीजिए, इंटरेस्टिंग है D का।
ये x, तो ये ये अगर x है और ये अगर y है तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। फिर एक आता है आपका इस तरह का, ये अगर z है इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। ये 2 हो गया। और देखिए आगे, अगर ये x और y के बीच में ऐसे रहा तो ये डी एक्स वाई। उसी तरह अगर ये y और z के बीच में रहा तो ये डी वाई जेड। थर्ड वाला क्या होगा, अगर ये x और z के बीच में हुआ तो ये हो जाएगा डी एक्स जेड। कितना आ रहा है 5, ये देखिए यही 5 है। कौन सा क्या है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये समझिए कि इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था वो आपका कितने वैल्यूज ले सकता था। नंबर ऑफ वैल्यूज इट कैन टेक इज 5 एंड व्हाट आर दोज वैल्यूज, दे रेंज फ्रॉम -1 टू -L टू +L। तो यही है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन बता रहा है। देखिए एक आखिरी बच गया, वो क्या है उसको यहीं पे तुरंत से बता देते हैं। जो आखिरी है उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। अब याद कीजिए कि अगर हम कोई सा भी जो देखे थे इस तरह से, उसमें क्या आ रहा था कि 2 आपका जा रहा था, एक ऐसे ऊपर की तरफ एरो था, एक नीचे की तरफ एरो था। यही बता रहा है कि स्पिन किस तरफ है। इस तरह ऊपर की तरफ स्पिन है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो इसका आपका फिजिक्स से आप बता सकते हैं कि अगर आपका क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है तो उससे एक नंबर एसोसिएट करते हैं, वही नंबर है। अभी उतना मत समझिए कि उतना मत जानने का जरूरत है कि किस तरह से स्पिन होगा तो क्या वैल्यू होगा। अभी बस ये जानते हैं कि 2 तरीके का स्पिन होता है, या तो अप या डाउन, या तो स्पिन अप या स्पिन डाउन। एक का वैल्यू होता है +½ और दूसरे का वैल्यू होता है -½ क्यों आता है ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जानिए कि स्पिन क्वांटम नंबर होता है एक +½ और एक -½ इसीलिए एक इसमें आपका 2 ही होता है, एक +½ एक -½ इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, वही प्रिंसिपल था कि अगर हम लोग चारों को जब साथ में देखेंगे ना, चारों क्वांटम नंबर, एक एग्जांपल से देखेंगे कि चारों क्वांटम नंबर को जब हम साथ में देखेंगे तब 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। जैसे 2 बच्चे का सेम नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर नहीं हो सकता, उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन का ये चारों जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये रिप्रेजेंट होता है S से, तो N, L, M और S, ये 4 जो क्वांटम नंबर है 2 इलेक्ट्रॉन का किसी भी एक एटम में सेम नहीं हो सकता। यही आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक नाम दे दिया है बड़ा फैंसी सा, वही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग वो एग्जांपल के साथ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है।